नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीवीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बात करते हैं शेयर बाजार, निवेश और ट्रेडिंग की। आज का वीडियो है कुछ खास, बहुत ही रोचक, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं जीरो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। क्या सच में ट्रेडिंग में बिना नुकसान के कमाई हो सकती है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इस वीडियो का, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर जीरो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है। कई लोग दावा करते हैं कि वो बिना नुकसान की कमाई कर सकते हैं, लेकिन असल में ये कैसे होता है? क्या ऐसा संभव है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या यह संभव है या नहीं। कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजी से जिसकी मदद से आप अपने नुकसान को कमतर कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ जो स्ट्रैटेजी है, जीरो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसमें लास्ट में मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी को आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो मैंने अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से सीखा है और वो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। उससे पहले जो ज़्यादातर टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और लास्ट में हम आपको एक बोनस स्ट्रैटेजी देने वाले हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और मैंने उसको खुद अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में अपनाता। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा ये जीरो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में सबसे पहला हमें क्या करना चाहिए। उसमें एक आता है, तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो होती है वो हेजिंग। आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। इसका मकसद है अपने रिस्क को बैलेंस करना। जब एक स्टॉक आप खरीदते हैं तो एक दूसरा ऐसा ऑप्शन लेते हैं जो अगर आपकी पहली स्ट्रेटजी फेल हो जाती है तो आपका नुकसान कवर कर सके वो। मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपने एक वो स्टॉक में ट्रेड लिया, तो स्टॉक उस पे भी आप एक ट्रेड लेते हैं ताकि अगर मान लीजिए मार्केट अगर बाय किया तो एक शॉर्ट भी साथ में करते हैं इस केस में कि अगर मार्केट वो अगर डाउन जाता है तो वो रिस्क कवर हो सके। तो दूसरा हमारा जो, तो हेजिंग के बारे में आपका क्या विचार है? कैसे आप, क्या आपने कभी हेजिंग की है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। आगे हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात होता है जो वो है रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस। रिस्क मैनेजमेंट मतलब आप मैक्सिमम कितना रिस्क ले सकते हैं उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा स्टॉप लॉस, मान लीजिए आपके पास कुल 50,000 का कैपिटल है, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने एक ही ट्रेड में 50,000 लगा दिए, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। आप अपने और वो बिना स्टॉप लॉस लगाए आप उस ट्रेड में बढ़ रहे हैं, और मान लीजिए, क्योंकि ये मार्केट 100% इसमें किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होता, इसलिए इसको हम मार्केट, शेयर मार्केट कहते हैं। तो आप अपने स्टॉप लॉस को भी सही जगह पे लगाएं ताकि आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट ना हो, और ऐसा भी ना हो कि आप किसी भी ट्रेड में मान लीजिए 10 रुपये कमाने जा रहे हैं और 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो आप जो भी चार्ट पैटर्न बनता है, जो भी उसका आप जिस भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, तो उसमें आप अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को भी ध्यान में रखिए ताकि आपका प्रॉफिट जो है वो आपके लॉस से कम 2 गुना तो होना ही चाहिए। 3 गुना हो, 4 गुना हो, वेल एंड गुड, बट मिनिमम 2 टाइम्स होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए आपको 4-10 ट्रेड करते हैं जिसमें अगर 5 भी आपका सक्सेस होता है, तो फिर भी आपको कम से कम 5 ये 10 गुना, मतलब 2 गुना फ़ायदा कमाया। और अगर 5 ट्रेड में आपने 5 गुना नुकसान किया, तब भी आप 5% के फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज कीजिए, स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाइए, क्योंकि स्टॉप लॉस में काफ़ी टाइम ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे शॉर्ट स्टॉप लॉस लगाते हैं और उनका स्टॉप लॉस हो जाता है, और जो उसके बाद स्टॉक जो है काफ़ी तेज़ी से ऊपर को निकल जाता है। या अगर मान लीजिए आपने शॉर्ट कर रखा है तो ऊपर गया और फिर नीचे आ जाता है। तो उस तरीके से आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाने की तरीके सीखने बहुत ज़रूरी है। इन सारे टॉपिकों पे मैंने बेसिक
फॉर बिगिनर्स के लिए काफ़ी कुछ वीडियो बना रखा है, जो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दिया हुआ है। आप वहाँ से भी जाके उनको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आपको ये क्या आपको लगता है, आप कभी स्टॉप लॉस लगाते हैं, और लगाते हैं तो क्या हमेशा लगाते हैं या कभी कभी लगाते हैं? तो ये हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए, क्या स्टॉप लॉस सेट करने से आपको बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ता, और ये जीरो लॉस स्ट्रेटजी का हिस्सा बन सकता है? अगर आप मान लीजिए कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो हो सकता है कि ये शेयर मार्केट है, काफ़ी बड़ा लॉस भी आप उठा सकते हैं। तो इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है हमारा कि अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में जीरो लॉस स्ट्रेटजी होती है? सच कहूँ तो शेयर बाजार में 100% गारंटी कुछ भी नहीं होती। 100% कुछ भी गारंटी नहीं होती इसमें, लेकिन इस स्ट्रेटजी से आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं और फायदे के चांस बढ़ा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, जीरो लॉस स्ट्रेटजी संभव है या नहीं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब मैं आपको एक खास टिप देना चाहता हूँ, जो बहुत कम लोग समझाते हैं, जो है साइकोलॉजिकल एज, यानी आपका मनोवैज्ञानिक नियंत्रण। कई बार लोग इमोशंस में आकर ट्रेड करते हैं, फिर नुकसान हो जाता है। मान लीजिए आप कोई इमोशनल ट्रेड लेते हैं, या जिससे आपको लगता है कि नहीं ये अभी हो और नुकसान हो रहा है, उसमें आप बने हुए हैं कि नहीं ये बाउंस कर जाएगा और मेरा नुकसान कम हो जाएगा या वो। तो उस तरीके के इमोशनल ट्रेड से बचिए। इसलिए एक ट्रेड में धैर्य और अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। स्टॉक ट्रेडिंग खास करके, इन्वेस्टमेंट में तो फिर भी चलो आपके पास टाइम होता है, लेकिन जब आप ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं या शॉर्ट टर्म कोई भी ट्रेड लेते हैं, तो उसमें आपके पास सोचने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त आपको नहीं मिलता है। तो आप एक डिसिप्लिन और सिस्टम को ज़रूर मेंटेन करें। और उसके बाद अ, आपको ये क्या आपने कभी इमोशनल ट्रेडिंग की है, इसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद अब मैं एक ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो पूरे अभी तक जो भी डिस्कस किया उसका उससे एक अलग है, जो मैंने अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से एक स्ट्रेटजी बनाया है, जिसमें क्या क्या है कि अगर मान लीजिए आप बिल्कुल ही जीरो लॉस ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम 1 साल का नज़रिया रखना होगा। और इस स्ट्रेटजी में जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ कि आपको मिनिमम 30 टू 40 टू 60% का गेन आपको निश्चित है। एटलीस्ट अगर मार्केट बिल्कुल पूरे साल साइडवेज ना रहा या ऐसा कुछ नहीं रहा, तो उस केस में तो कहीं पे भी किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें रिटर्न उतने नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटजी को फुल अपनाते हैं, तो 30 टू 60% तक आप अच्छा गेन साल में कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपको जो भी पैसा इन्वेस्ट करना है वो साल भर के लिए इन्वेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है या 50,000 रुपये, मान लीजिए 50,000 रुपये, तो 50,000 को आप 1 साल तक उसमें इन्वेस्टेड रखिए। तो चलिए हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इस स्ट्रेटजी में सबसे पहला चीज़ जो मैं बात किया कि आपको 1 साल के लिए अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना है। दूसरी चीज़ कि आप अपने पोर्टफोलियो में 40 वॉच लिस्ट में 40 ऐसे ब्लू चिप या लार्ज स्मॉल कैप कंपनियों का एक वो लिस्ट बनाइए, जिसमें वो 40 या 50 स्टॉक ऐसे हों जिनको आप काफ़ी टाइम से जानते हो, और उसमें आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ भी हो, इसकी बिजनेस अभी ख़त्म नहीं होने वाली है, चाहे मार्केट कहीं पे भी जाए, ये आने वाले टाइम में बाउंस बैक करेगा। दूसरा पॉइंट हो गया। तो 50 या 40 आप ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करें अपने वॉच लिस्ट में। अब क्या कीजिए कि आप अपने जो भी आपका कैपिटल है, 1 लाख अगर है, तो उसको 10 इक्वल पार्ट में बांट दीजिए। 10 इक्वल पार्ट में बांट के आप आप जो जो 40 या 50 स्टॉक आपने सेलेक्ट कर रखा है, उसको आप उसमें से 10 ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट कीजिए जो अभी बॉटम बना रहे हो, और भैया चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये देखिए कि ये इनमें अभी बॉटम में हो, बट इनमें ट्रेंड रिवर्सल, मतलब वो डाउनवर्ड ट्रेंड में हो, लेकिन एक
ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन उसमें मिल रहा हो। अब आप बॉटम पे, हालांकि शेयर मार्केट में आज तक कोई बॉटम या टॉप नहीं पकड़ पाया है, लेकिन फिर भी एक जहाँ से एक रिवर्सल का इंडिकेशन मिल रहा हो, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, आप बॉटम में उस रिवर्सल के इंडिकेशन जहाँ से है वहाँ पे आप एंट्री कर लीजिए। मान लीजिए आपके 10-10 हज़ार के 10 स्टॉक में इन्वेस्ट कर लिए, ठीक है। हो सकता है कि और उसका थोड़ा-सा बहुत, मतलब अगर आप 20, आपका नज़रिया मान लीजिए कि टारगेट जो है वो 20% का है, कि अगर मान लीजिए जहाँ पे आपने एंटर किया उससे 20% ऊपर जाता है स्टॉक, तो आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो उसका स्टॉप लॉस आप 10% नीचे आप लगा दीजिए, या 7% के नीचे, जहाँ पे आपको लगता है कि इससे नीचे ये स्टॉक नहीं आने वाले, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो उसके आसपास में आप, वो फिक्स नहीं है, आप 7%, 5%, 3%, क्योंकि ऑलरेडी वो बॉटम में बना हुआ है, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी होगा। तो उस केस में आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगा दीजिए और वेट कीजिए। 10 स्टॉक में से हो सकता है कि एक आध दो स्टॉक और नीचे जाए, और जिसमें से 2-4 स्टॉक ऐसे होंगे जो आपको 15 दिन, 1 महीने में आपको 15%, 20% का प्रॉफिट दे देंगे। हो सकता है एक आध उसमें स्टॉप लॉस हो जाए। तो इस तरीके से जब वो आपका टारगेट अचीव होता है, मान लीजिए 15% या 20% हो गया है, तो या तो आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के उसी स्टॉक में 5% का के नीचे का कोई स्टॉप लॉस, मान लीजिए 20% बढ़ गया, 25% स्टॉक बन गया, अब आपको लगता है कि ये स्टॉक अभी और ऊपर जाएगा, तो आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाते जाइए। और इस तरीके से आप स्टॉक में बने रहिए, और जैसे ही आपको टारगेट मिल जाता है, दो तरीके हैं यहाँ पे, या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर लेते जाइए, या आप अपना प्रॉफिट को अपने टारगेट पे बुक करके, अब जो 40 में से कुछ ऐसे स्टॉक और जो टॉप पे उस समय होंगे वो बॉटम पे आ गए होंगे, क्योंकि ये एक साइकिल है। स्टॉक कभी भी ऊपर ऊपर को नहीं जाता। आपको अभी ऊपर गया है जो अब टॉप पे है, वो एक दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में वो बॉटम बनाएगा। तो इस तरीके से आप अगर इस स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे, तो ईजिली, मैं कहता हूँ ईजिली 30 to 60% तक का आपको ये शेयर मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन इसमें कोई रिस्क नहीं है, आप कोई भी टेंशन ही नहीं लीजिए, क्योंकि इसमें आपका साल भर का नज़रिया है। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं होता, तो भी आप साल भर के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन ये स्ट्रैटेजी, जैसा कि मैंने बताया, टोटली उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको उसका प्रॉपर बेनिफिट मिल सकता है। ये स्ट्रैटेजी मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, और ये मुझे सबसे ईज़ी और आसान लगता है, जो मुझे अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट भी यही देता है। तो इस तरीके से आप, अगेन मेरा ये डिस्क्लेमर है कि मैं कोई भी स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं, तो वो आप अपना खुद का रिसर्च भी कर लीजिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट और पैसे का मामला है, तो किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर है ये, आप अपना खुद का रिसर्च और स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाएँ। हो सकता है कि जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करता हो वो आपके लिए सही ना हो, बट अगेन ये आप अगर सोच के देखें तो ये एक सबसे फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी होता है। बाकी का जो हमने डिस्कस किया पॉइंट्स, वो ऑलरेडी आपके सामने है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि जो हमने पहले डिस्कस किया पॉइंट्स वो आपके लिए अच्छा लगा, या जो लास्ट में हमने जो बोनस पॉइंट बताया आपको, वो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते में मैं कुछ न कुछ वीडियो ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डालते रहता हूँ, तो आपको उसकी जानकारी मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन ज़रूर लगाएं, दबाएं। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि कौन सी स्ट्रेटजी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए समझ और रणनीति दोनों की ज़रूरत होती है, तो तैयार हो जाइए नुकसान से बचने और मुनाफे की ओर बढ़ने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए और ट्रेडिंग करते रहिए। धन्यवाद।